एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है मान लो ये, और ये जो बर्तन है वो क्या है, उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। पॉज कर देंगे। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हाइट है, यानी कि हम लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं, शंकु की ऊंचाई की ऊंचाई। शंकु की जो ऊंचाई होगी वो कितनी है, h हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। जितनी बात वो बोले उतना तुम बनाते जाओ, कभी भी पेपर में सवाल गलत नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इसके ऊपर ही सिरे खुला हुआ है, यानी कि ये वाला सिरा क्या है, खुला हुआ है। हम इसमें कुछ डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या। तो जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी है, r बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है भाई, प्रश्न बोल रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि जो बर्तन है ये किससे भरा है, पानी से। इसमें पानी भरा हुआ है। अब ऊपर तक भरा है, इसका मतलब हम इसमें कुछ भी डालें तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। सीधी सीधी बात है, जब फुल भरा हुआ है, ये क्या है, ऊपर तक भरा हुआ है। हमने इसमें मान लीजिए कंकड़ डाल दिए, कुछ भी डाल दिया, तो ये क्या होगा, पानी बाहर निकल आएगा। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, हमने क्या किया, इसके अंदर शीशे की कुछ गोलियां डाल दी। गोलियां कैसी होंगी, गोली होंगी। ऐसा तो है नहीं कि बेलन के आकार की हो। तो अभी हमें नहीं पता ये कितनी गोलियां हैं, ठीक। तो हम मान लेंगे, माना गोलियों की संख्या क्या है, n है। नंबर खागोली पी पानी माना गोलियों की संख्या क्या है, n है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो गोली है, एक गोली हम बाहर निकाल लेते हैं, मान लीजिए ये है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या सभी गोलियों की होगी, क्योंकि उसने बोला है प्रत्येक गोली की। तो गोली की त्रिज्या, या बोल दो गोलियों की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर r माना तो यहाँ पर कुछ और मानना होगा। तो एक काम करो, इसको तो मान लो कैपिटल R, क्योंकि ये बड़ी है, और ये स्मॉल है तो इसको मान लो स्मॉल r। कोई दिक्कत तो बताओ, बात समझ में आई। डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है, यानी कि जितना इसके अंदर पानी भरा हुआ था उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। मान लीजिए इसके अंदर 20 पानी था, ऐसे मान लो 20 लीटर पानी था, कितना, 20 लीटर। 1/4 बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या है, गुणा 1/4, यानी कि कितना आ गया, 5 लीटर पानी बाहर निकल गया। अब इसमें कितना बचा है, 15 लीटर। इसका मतलब ये तो होगा 1/4 का। ये बात आएगी। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। तो एक काम करें कि हम पूरे शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। पूरे शंकु का आयतन क्या होगा, जितना इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो कुल शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है भाई, 1/3 यही होता है, 1/3। पाई की वैल्यू 22/7। कोई दिक्कत। अच्छा जी, पाई की वैल्यू मत रखिए, काम आएगी, बड़ी जुगाड़ू है इस टाइम के लिए। आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर मानो यहाँ पे, क्योंकि क्या है, शंकु के लिए कैपिटल आर। आर की वैल्यू कितनी है, 5, स्क्वायर है तो 2 बार, और एच की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये कितना आएगा, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, 5 5 25, 25 चौके 100, डबल करोगे तो 200 पाई/3 सेंटीमीटर। ये किसका आयतन निकला, ये जो आयतन निकला है पूरा इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है शंकु का, वो निकल आया। एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन क्या होगा भैया, गोली का आयतन होता क्या है, क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ये तो होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4
y3। पाई की वैल्यू मत रखो, काम आएगी। r की वैल्यू कितनी है अब 0.5, तो 0.5 मल्टीपल 0.5 मल्टीपल 0.5। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा 0.1 2 3 तीनों पॉइंट हटाने पर कितने का भाग लगेगा? 1। 5 दूनी 10 200, 5 चौके 20 40 और 5 अट्ठे 40 और 4 दूनी 8। तो जो पूरा बच के निकला है कितना निकला है? तो ये ऊपर बचा पाई और नीचे बचा 3 2 6 सेंटीमीटर। अब एक बात बताना, अपने दिमाग का यूज करना, इस्तेमाल करना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? प्रश्न के अनुसार क्या बोला है? प्रश्न के अनुसार बोला है जितनी गोलियां डाली थी उतना पानी बाहर निकल गया। जितनी गोलियां डाली थी उतना ही पानी। भाई एक गोली डालोगे, एक मान लो कि इसके अंदर 20 लीटर पानी है, मैंने 1 लीटर का कोई गोली डाल दी तो पानी कितना निकलेगा बाहर? 1 लीटर। मैं 2 लीटर की डालूंगा तो 2 लीटर। कहने का मतलब यह है जितनी गोलियां होंगी उतना ही उन गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा? निकले हुए पानी के बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ठीक। अच्छा जी, तो प्रश्न अनुसार लिख दोगे यहाँ से, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोलेंगे? हाँ जी, शंकु का आयतन कितना था? शंकु का आयतन का मतलब इसके अंदर जितना पानी था, तो शंकु का आयतन कितना है? 200/3 200 पाई बटे 3। अच्छा जी, एक गोली का आयतन कितना था? एक गोली का आयतन था पाई बटे 6। क्या हमें गोलियों की संख्या पता है? नहीं पता है। नहीं पता। तो हम मान लेंगे गोलियों की संख्या क्या है? n है। तो माना n गोलियों की संख्या ये है। क्या ये अभी आपस में बराबर होंगे? भाई एक गोली का आयतन ये है, n गोलियों का आयतन इसमें गुणा कर दो। भाई 1 लीटर में 2 लीटर पानी आता है, 1 लीटर है हमारे पास, तो ऐसे 5 लीटर होंगे तो उसमें कितना आएगा? तो 2 गुणे 5 10 लीटर आएगा, ऐसे तो बोलेंगे। एक गोली का आयतन कितना है? पाई बटे 6। तो ऐसी n गोली है इसके अंदर, तो कितना होगा? n का गुणा कर देंगे। बात समझ में? क्या अभी ये बराबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जितना पानी इसमें से निकला है वो तो ये रहा, ये वाला आयतन, लेकिन ये तो किसका आयतन है? पूरे के पूरे शंकु का आयतन है। कितना बाहर निकल जाता है इसमें से? 1/4। 1/4 क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो अगर हम इसका 1/4 निकाल दें कुल का, अरे कुल का 1/4 बाहर निकाल दें, ये पूरा था टोटल आयतन, पूरे पानी का आयतन कितना है? 200 पाई बटे 3। और अगर हमने इसमें 4 का भाग लगा दिया 200 पाई बटे 3 में, तो ये कितना बचेगा? गोलियों के निकले हुए पानी के बराबर। और ये क्या है? कुल गोलियों का आयतन। नहीं समझ में आया? दोबारा से समझो। मान लो कि इसके अंदर मैंने 10 गोली डाली। कितनी? 10 गोली डाली। और जो एक गोली है वो कितने की है? मान लीजिए 2 लीटर की है। ठीक, तो कुल कितना आयतन निकल गया इसमें से? तो हम क्या बोलेंगे? एक गोली 2 लीटर की है, तो 10 गोली कितने की होंगी? 20 लीटर की होंगी। हमने क्या किया? ऐसे ही तो किया। ठीक है भाई। मान लो कि इसमें पहले 80 लीटर था टोटल, अपनी तरफ से मान लिया। इसका जब मैं इन 10 गोलियों को डालता हूं तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी पहले कितना था? 80। उसमें 1/4 का गुणा किया तो कितना बचा? 20। क्या ये 20 इस 20 के बराबर होगा कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या है? 10 गोलियों का आयतन, और ये क्या है? कुल शंकु का 1/4 भाग। 1/4 भाग शंकु के कुल पानी का 1/4 भाग कुल गोलियों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं? ये बात उसने बोली है। तो ये क्या हो जाएगा आपस में? बराबर। देखो पाई से न रखने से ये फायदा हो गया, पाई कट गया। कोई दिक्कत? 3 से काटोगे तो ये कितनी बार? 2 बार। और 2 से काटोगे तो ये कितनी बार? 2 बार। और 2 से काटोगे तो ये कितनी बार? 100 बार। यानी कि कुल गोलियों की संख्या कितनी है? n 100। और यही क्या होगा तुम्हारा आंसर? यही क्या हो गया? आंसर।